हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अपने एमिनो एसिड के जो है सेकेंड लेक्चर के बारे में। तो इस लेक्चर में जो है मेनली आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो है आप एमिनो एसिड्स को जो है सिंथेसिस कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। क्या है हमारा सबसे पहला आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता क्या है, सबसे पहले जो है हम वो जान लेते हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, एक एमिनो एसिड्स को लिया। ठीक है, देन उसके बाद आपने उसे क्या किया कि उसे आपने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के जो है में रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो उसे आपने रख दिया। तो अब केस क्या होगा कि वो जो एमिनो एसिड है या तो वो कैथोड की ओर मूव करेगा या तो फिर एनोड की ओर मूव करेगा, डिपेंडिंग अपॉन दैट कि जो आपने मीडियम लिया है आइदर दैट इज एसिडिक और आपका वो मीडियम जो है आपका बेसिक है, उसी चीज़ पे वो डिपेंड करेगा। तो अगर एक केस ऐसा आता है जब उससे एमिनो एसिड पे जो है नेट चार्ज होता है जीरो होता है। ठीक है, तो जब उस पे जो होता है नेट चार्ज होता है तो उसे हम बोलते हैं, उसे क्या, उसका हम बोलते हैं उसे ज्यूटर आयोनिक फॉर्म। जो यहाँ पे मैंने बीच में जो फॉर्म लिखा हुआ हमारा ज्यूटर आयोनिक फॉर्म है। ठीक है, उस पर जो हमारा नेट चार्ज जो हमारा जीरो है। अब एक बात यहाँ पे ये है कि एक पीएच पे जो हमारा एमिनो एसिड होता है उसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड के जो है अक्रॉस रख देंगे तो ना तो वो कैथोड की ओर मूव करेगा ना ही एनोड की ओर मूव करेगा। इस केस में जो हमारा एमिनो एसिड्स होता है तो उसे उसे हम बोलते हैं, उस पॉइंट पे जो हमारा एमिनो एसिड होता है उसे हम बोलते हैं उसका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, तो अब जो है मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि मैंने जो है ज्यूटर आयनिक फॉर्म लिया है उसे जो मैं अगर H प्लस जो है मैं उससे लूज कर दूं या फिर H प्लस में उसे दे दूं, वो क्या होता है। देन उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे कि किस तरीके से जो आप आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को जो मिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने क्या किया, सिंपली जो है इससे मैंने जो ज्यूटर आयनिक फॉर्म था उससे मैंने H माइनस को जो है H प्लस को जो है लीव करा दिया। तो हमारा नेट चार्ज जो है इस पर कितना आ जाएगा, क्योंकि एक जो NH3 था वहाँ से एक हाइड्रोजन लीव कर जाएगा और COO माइनस हम लोग का यहाँ पे बच जाएगा। तो नेट चार्ज हमारा यहाँ पे हो जाएगा -1। सिमिलरली मैंने क्या किया, एक H प्लस जो मैंने इसे दे दिया तो उस केस में हमारा क्या होगा, NH3 पॉजिटिव तो था ही, उसके साथ साथ में हमारा COOH बन जाएगा क्योंकि यहाँ पर CO माइनस था। सिमिलरली तो इस केस में जो नेट चार्ज हो जाएगा हमारे यहाँ पे जाएगा नेट चार्ज +1। तो ये अगर आपको समझ आया है तो अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो है आप पी आई जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है उसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे कि नॉर्मली अगर आपको सिंपली एक एमिनो एसिड अगर आपको दिया हुआ है, सिंपली जो है कि आपको अल्फा एमिनो एसिड अगर आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो उस केस में जो है आप उसका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट करने के लिए आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दो वैल्यू आपको दिया हुआ होगा, एक PKA एक NH2 के लिए दिया हुआ होगा और एक COOH के लिए दिया होगा PK2 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से दिया रहेगा। तो सिंपली अगर आपके पास सिंपली ये दोनों ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो सिंपली आपको क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है, देन दोनों को उससे जो है 2 से डिवाइड कर देना है। तो इस तरीके से आप नॉर्मल जो है आपका अल्फा एमिनो एसिड्स का जो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। बट एक केस ऐसा आ गया कि जिसमें आपके लिए क्या है कि वहाँ पे 2 COH ग्रुप उससे एमिनो एसिड में प्रेजेंट है और एक अमोनिया ग्रुप प्रेजेंट है, NH2 ग्रुप। ठीक है, तो उस केस में आप pH किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसके लिए दो बातें हैं। दो बातें क्या हैं, इफ़ जो है हमारा एमिनो एसिड में 2 COH ग्रुप प्रेजेंट है, क्या ग्रुप प्रेजेंट है, 2 COH ग्रुप या 3 COH ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसके और एक NH2 ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है कि जो हमारा COOH ग्रुप जो हमारा है, ठीक है, तो आपको पता है कि जो pKa वैल्यू जो COH ग्रुप की होगा वो 7 से कम होगा। ठीक है, 7 से अगर आपका ये वैल्यू कम होगा देन उस केस में आपको क्या करना है, जो दो लोवेस्ट वैल्यू ऑफ आपका जो होगा PKa होगा, लोवेस्ट वैल्यू ऑफ होगा, उसे जो है आपको ले लेना है। मतलब कहने का मतलब सिंपली यहाँ पे है कि यहाँ पे अगर आपका 2 एसिड ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है तो इसका जो PKa PKA2 जो आपका जो है वैल्यू जो होगा लोवेस्ट होगा। तो इस केस में जो आपने यहाँ पे PKA3 जो है उसे आपने यहाँ पे फॉर्मूला देखिए कंसीडर जो है हमने नहीं किया है। कहने का मतलब यही है कि जो लोवेस्ट वैल्यू होगा वो आपको कंसीडर करना होता है जब वहाँ पे 2 एसिड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। बट अगर एक केस ऐसा आ जाए जिसमें हमारा क्या है कि NH2 ग्रुप जो हमारा 2 प्रेजेंट हो, यहाँ पे देखिए दो NH2 ग्रुप अगर हमारा यहाँ प्रेजेंट है और सिमिलरली एक COH ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब जो
A2 और PA3 का जो वैल्यू होगा वो मोर देन 7 होगा। तो इस केस में जो होता है हमें हायर वैल्यू ऑफ PKA जो वैल्यू होता है, हायर वैल्यू जो हमारे प्रेजेंट होता है उसे जो है हमें लेना पड़ता है। तो इस केस में देखिए मैंने PKA2 और PKA3 जो लिया है 2 से डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके से जो आप इस फॉर्मूला को जो है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब जो इसे समझने के लिए क्वेश्चन लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो उसे हम सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्वेश्चन लिया है, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट PI ऑफ लाइसिन राउंड ऑफ दो दिया हुआ है आपको 1 डेसिमल प्लेस में जो आपको कैलकुलेट करना है। तो सिमिलरली आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। मैंने क्या बोला कि मैंने एक ग्रुप के लिए आपको बताया कि एक ग्रुप में इतने ग्रुप जो प्रेजेंट होंगे, लेकिन आपको यहाँ पे दिया हुआ है 3 PKA वैल्यू आपको दिए हुए हैं। तो मैंने क्या कहा कि अगर 3 तरह के वैल्यू होंगे तो उस केस में जो अगर 7 से कम होगा तो 7 से वैल्यू अगर कम होगा तो आपको लोएस्ट वाला यूज करना है। अगर 7 से ज़्यादा 2 वैल्यू होगा तो आपको हाईएस्ट वैल्यू यूज करना है। तो हमने जो यहाँ पे यूज करना है, तो हमें कौन कौन सा यहाँ पे लेना है वो बताता हूँ। जो PKA 2.2 है तो इसे हम तो यूज नहीं करेंगे क्योंकि जो हमारा दो हायर वैल्यू 9.1 एंड 10.5 है। तो यहाँ पे जो PI की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू हमारी क्या होगी, तो उसे हम कैलकुलेट कर दिखाते हैं आपको। इज इक्वल टू आपका क्या होगा, जो यहाँ पे 9.1 है, ठीक है 9.1 है, प्लस जो है आपका 10.5 है। आपको जो है सिंपली जो है क्या करना है यहाँ पे 9.1 प्लस 10.5 है और डिवाइड बाय 2 कर देना है। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करें तो देखिए आप क्या आएगा, सिमिलरली आ जाएगा 5 + 1 6 हो जाएगा और 10 प्लस से 9 हो जाएगा 19.6 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। इसे आप डिवाइड करेंगे तो 8 पॉइंट जो है आपका कितना आएगा, 8 पॉइंट आ जाएगा, 8.8 के करीब जो है आपका ये वैल्यू जो है आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे जो है दो अलग वैल्यू दिए हुए होते तो आप उसी उस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो अब नेक्स्ट जो है हमारी है कि जो सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं उसे आप किस तरीके से जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला है वो है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। तो ये जो रिएक्शन है इसे आप किस तरीके से कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें जो हमारा बेसिकली होता क्या है, जो हमारा होता है हमारा थैलामाइड होता है, ठीक है। देन उसके साथ हमारा होता है अल्फा हेलो एस्टर। जो हमारा अल्फा हेलो एस्टर लेते हैं हम और उसमें थैलामाइड लेते हैं, तो इसमें पोटेशियम सॉल्ट ऑफ जो हम थैलामाइड लेते हैं, ठीक है। तो इसमें मेनली होता क्या है जो हमारा थैलामाइड होता है उसका जो नाइट्रोजन पे जो है हमारा एक नेगेटिव चार्ज होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो वो सिंपली यहाँ पे जो है हमारा SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, वो क्या करता है जो अल्फा ब्रोमो जो है अल्फा हेलो एस्टर का जो अल्फा कार्बन है वहाँ पे जो सिंपली जो अटैक करेगा, देन ब्रोमीन जो है आपका यहाँ से लीव कर जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे ये लीव करेगा ठीक है, जैसे ही ये लीव करेगा तो आपका जो है N और H के बीच में एक बॉन्ड जो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा सिमिलरली। देन नेक्स्ट केस में क्या होगा हमारा, नेक्स्ट केस में हमारा यहाँ पे ये होगा कि जो हमारा जो यहाँ पे जो प्रेजेंट है इसे हम एसिड हाइड्रोलिसिस कर देंगे। तो यहाँ पे जो C डबल बॉन्ड O और N जो बॉन्ड है वो ब्रेक कर जाएगा सिंपली। और जैसे ही ये बॉन्ड अगर ब्रेक करेगा तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन चले आएंगे और यहाँ पे जो ये जो ग्रुप है यहाँ पे 2 OH चले आएंगे। तो यहाँ पे हमारा ये एसिडिक डाई एसिडिक कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा जिसे हम पैथिलिक एसिड बोलते हैं। और उसके साथ में हमारा क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे N पे जो 2 H2 आ जाएंगे तो अल्फा जो है अल्फा कार्बन पे जो है हमारा 2 NH2 यहाँ पे जो प्रेजेंट हो जाएंगे। देन उसके बाद हमारा क्या होगा, जो COET था वहाँ से OET हट के जो है OH आ जाएगा और हमारा यहाँ पे अल्फा एमिनो एसिड जो हमारा यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये थी हमारी थैलामाइड सिंथेसिस। अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट सिंथेसिस की ओर, तो वो है स्टिकर सिंथेसिस, ठीक है। तो इसे आप किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली जो है आपके लिए क्या होता है, एक जो होता है आपका एल्डिहाइड होता है। सिमिलरली जो एल्डिहाइड को सबसे पहले जो है आप ट्रीट करते हैं किससे, उसे आप ट्रीट करते हैं एमोनिया से। तो जैसे ही आप एमोनिया से इसे ट्रीट करेंगे तो यहाँ से जो है यहाँ पे क्या होगा, आपका जो नाइट्रोजन का 2 हाइड्रोजन है वो लीव करके जो है डबल बॉन्ड O के साथ में बॉन्ड फॉर्म करके जो C डबल बॉन्ड N का जो है NH का जो है बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है। नेक्स्ट केस में क्या होता है, जैसे आप इसे HCN देते हैं तो CN जो माइनस न्यूक्लियोफाइल होता है वो जो है इस कार्बन पे जो है अटैक कर देता है। और देन जो N पे जो है आपका C डबल बॉन्ड N था वो बॉन्ड जो है इस तरीके से जो हमारा माइग्रेट कर जाता है सिंपली। तो उससे क्या होता है, जैसे ही यहाँ पे माइग्रेट किया तो जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन यहाँ पे जो है सिंपली जो है आपका अटैक कर जाएगा। तो हमारा कुछ इस तरीके से जो हमारा कंपाउंड जो है फॉर्म हो जाता है, ठीक है।
तो अब जो है यहाँ पे क्या है कि हमारा अल्फा कार्बन पे जो है जो नाइट्रो NH2 के रेस्पेक्ट में जो अल्फा कार्बन पे हमारा साइन CN ग्रुप जो प्रेजेंट है, उससे अगर आप एसिड हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो वो हमारा COOH ग्रुप में जो है हमारा कन्वर्ट हो जाता है। देन आपका जो यहाँ पे फॉर्म होता है वो होता है हमारा अल्फा एमिनो एसिड्स। तो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रिपरेशन की ओर, तो वो है हमारा रिडक्टिव एमिनेशन। ठीक है, तो इसके लिए सिमिलरली क्या होता है, इसके लिए हम जो यूज करते हैं वो हमारा होता है अल्फा कीटो एसिड जो है, सिंपली जो उसे हम यूज करते हैं। जो अल्फा कीटो एसिड होता है, अगर आप उसे जो है एक्सेस ऑफ अमीनिया से ट्रीट करते हैं तो जो हमारा कीटोनिक ग्रुप होता है, ठीक है ना, कीटोनिक ग्रुप पे जो हमारा डबल बॉन्ड NH का जो है फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब सिंपली क्या करना है, उसे आप H2PDC के प्रेजेंट में जो है अगर आप उसे रिडक्शन करेंगे तो जो NH2 यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे जो H2PDC जो है ये जो है COH क्यों रिड्यूस नहीं किया, क्योंकि जो H2PDC जो है यहाँ पे आपने मेटल यूज किया पीडी, तो वो एक सॉफ्ट मेटल है, तो वो कभी भी जो है हमारा COH को जो है रिड्यूस करता ही नहीं है। इसीलिए हमने यहाँ पे सिलेक्टिवली जो है NH डबल बॉन्ड NH को जो यहाँ पे रिड्यूस कर दिया है। तो इस तरीके से जो आप अल्फा एमिनो एसिड जो फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे R ग्रुप की जगह में आप कुछ और ग्रुप यूज करके जो आपको जो सा भी एमिनो एसिड फॉर्म करना है वो फॉर्म कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा है जो हमारा नेक्स्ट जो रिएक्शन है तो वो हमारा क्या है, बाय द एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया सॉल्यूशन ऑन अल्फा हेलोजिनेटेड एसिड। तो इस रिएक्शन में सिंपली जो है आपको क्या करना है, जो हमारा अल्फा हेलो एसिड जो होता है प्रेजेंट, उससे आप जैसे ही NH3 के साथ जो रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे सिंपली जो आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। और इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, सिंपली जो है अमोनिया जो है जिस कार्बन पे ब्रोमीन प्रेजेंट है उससे जो है ब्रोमीन को जो लीव करा देगा, और जैसे ही ब्रोमीन लीव कर जाएगा तो सिंपली हमारा अल्फा पोजीशन पे जो NH3 जो सब्स्टिट्यूट होके एक हमारा अल्फा एमिनो एसिड जो कि जिसका नाम है अलानीन। तो इस तरीके से जो आप एमिनो एसिड जो है आप फॉर्म कर सकते हैं। तो ये थी कुछ हमारी एमिनो एसिड्स की प्रिपरेशन। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।